नमस्कार, आप सभी का आज चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। 6 महीने के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें मैं वन लाइनर्स कराऊंगा आपका 6 मंथ के। इसके बाद हो सकता है कि आपके अतुल सर या अनुराधा में आपको लगभग 400 या 500 प्रश्नों का प्रैक्टिस करा देंगे। तो दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस सेशन होगा, तो दोनों वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको करंट अफेयर का लोड नहीं लेना पड़ेगा। बाकी अगर आप बैचेस में हैं तो आपको बैच में जो पीडीएफ मिली है उस पीडीएफ के साथ ये वाली क्लास देख लेना, आपका करंट अफेयर इसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बैच शुरू करने से पहले बता दें कि हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपीजेडीसी का नया बैच है वो शुरू हो चुका है, जिसकी क्लासेस 15 अप्रैल से होनी थी, लेकिन आप सबके कहने पे इसकी क्लासेस जो है वो 20 अप्रैल से कर दी गई है। तो प्रारंभ बैच जो है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं जीएस के बैच से जुड़ सकते हैं। इसी तरह हमारा जीडीसी हायर और सारे विषय के जो है वो चलने वाले हैं। और अगर आपको इस क्लास के नोट्स या कंप्लीट जीएस का नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, जाकर के आपको कंप्लीट क्लासेस नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। चलिए हम लोग अपने करंट अफेयर क्लास को शुरू करेंगे और बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे भाई, बहुत तेज़ी से निपटाने का प्रयास करेंगे। और आपका काम बस इतना रहेगा कि आप कहीं भी हों, आप अगर अपने सेंटर पर जा रहे हो, रास्ते में हो, ट्रेन में हो, जहाँ से भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, डबल की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से लगा लीजिएगा। बस देखते जाइएगा, इस वीडियो को देखते जाइएगा। तो आपका जो करंट अफेयर आपने कहीं से पढ़ रखा होगा या हमारे क्लासेस से पढ़ रखे होंगे, इसके पहले मैं जो आपको रेगुलर पढ़ाता था वहाँ से पढ़ रखे होंगे या किसी मैगजीन से पढ़ रखे होंगे, तो आपका ये रिवाइज हो जाएगा। इस क्लास को देख लेना और जो करंट अफेयर की 500 की सीरीज इसके बाद आएगी उसको देख लेना। बस रास्ते में लास्ट टाइम देखते जाना, क्योंकि हम लोग ने जो आपका एपीएल सीरीज चलाया था बहुत बच्चों ने उसको प्यार किया, बहुत आपको फायदा मिला होगा और आपने उस सीरीज को अच्छे से देखा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। बहुत बात कहीं ना करते हुए सीधा आते हैं क्लासेस अपने। ठीक है, राष्ट्रीय समाचार देख लेते हैं क्या क्या करंट अफेयर है 8 अप्रैल से 23 अप्रैल। पहले मैं बताऊंगा कि 6 मंथ्स का इसमें करंट अफेयर होने वाला है। ठीक है, ये लगभग मार्च तक का पूरा करंट कवर है। मार्च 2025 से सितंबर 2024 से लेकर के मार्च 2025 तक का इसमें करंट अफेयर जो है वो कवर किया गया है। ठीक है, मार्केट में उपलब्ध सभी मैगजीन को हम लोग ने मिक्स करके इसमें करंट अफेयर का बना दिया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अभी 400 प्रश्नों का जो आपका प्रैक्टिस सेशन आने वाला है इस क्लास के बाद, उसको देख लेना और इस क्लास को देख लेना। आपको करंट का लोड नहीं लेना है। इसके अलावा जो हमने पीडीएफ दे रखी है बैच में उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय समाचार देखते हैं। 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो उसकी थीम है भाई शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, यानी कि अच्छे जल से कैसे हम अपने बचपन को हेल्दी बना सकते हैं। दैट वाज द थीम ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको पता है जल शक्ति मंत्रालय है, इसकी तहत जल जीवन मिशन जो है वो 2019 में चालू किया गया था। अगर आपके एग्जाम में जल जीवन मिशन बारे में पूछता है तो याद रखना कि 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार लगा लेना। ठीक है, अभी हाल ही में आपको पता है म्यांमार में एक भूकंप आया था, उसके लिए भारतीय सेना ने एक मानवीय सहायता जो ह्यूमैनिटेरियन एक्शन लिया था, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो वो है ऑपरेशन ब्रह्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको इसको बताने का भी प्रयास किया था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा याद रखिएगा, म्यांमार और थाईलैंड रीजन में जो आपका भूकंप आया था उसके लिए भारतीयों ने क्या चलाया था? ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, म्यांमार, आपको पता है कि म्यांमार की जो म्यांमार में एक मांडले करके यहाँ पे जेल है, इसी जेल में आपके तिलक जी को भाई 6 वर्षों के लिए कैद किया गया था। और उसी जगह से इन्होंने क्या लिखा था? गीता रहस्य नामक किताब जो है, अगर एग्जाम में पूछता है किसने लिखा तो तिलक जी ने लिखा था, मांडले जेल से। ठीक है, वर्ष 2025 के अंतर्गत योग दिवस यानी कि 21 जून की थीम क्या घोषित की गई है? इसकी जो थीम है भाई, इसकी जो थीम है वो है एक पृथ्वी, वन अर्थ वन हेल्थ के लिए योग, यानी कि योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि आपका जो योग दिवस 21 जून को मनाया जाने वाला है उसकी जो थीम है वो क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने का घोषणा की है? तो कहां पे है? झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वहां पे पहली तेंदुआ सफारी बनाने का जो घोषणा की, किसने किया है भाई? ये आपके किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। विवादित वक्फ संशोधन विधेयक, जो अभी आपको पता है कि 2-4 दिन पहले इसको पास किया गया है, कुछ संसद द्वारा पारित किया जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो आपका है 5 अप्रैल को। ठीक है, इसकी डेट याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा एकदम लेटेस्ट, तो ये मतलब मुश्किल है इसको पूछना क्योंकि बहुत लेटेस्ट हो गया है ये।
लेकिन अगर इसकी डेट आपके पूछेगा तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली है वो कब मिली है आपकी 5 अप्रैल। एक सेकंड में आवाज चेक कर लेता हूँ। ठीक है भाई, अप्रैल 2025 में अंकटैड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो वैश्विक नेटवर्क तत्परता जो सूचकांक है उसमें भारत की जो रैंकिंग है भाई वो 36 है। तो इस बात को याद रखिएगा आप। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन करेंगे आप 1.5 की स्पीड से, 2 की स्पीड से, जितनी भी स्पीड से चाहें तो लगा करके इस क्लास को बस देख डालिएगा। बहुत कॉन्सेप्ट ये सब देखने की जरूरत नहीं है। इस क्लास को आप डबल की स्पीड से लगाओ और बस सुनते जाना कि मैं जितना बता रहा हूँ इसमें इंपॉर्टेंट सारे करंट अफेयर आपके 6 महीने के कवर हो गए हैं। इस क्लास को करना और प्रैक्टिस कर लेना। मैं कहता हूँ आपका करंट अफेयर्स के बाहर नहीं आने वाला। ठीक, 2022 में इस सूचकांक भारत की जो रैंकिंग थी भाई वो 48वीं थी और इस बार जो उसकी रैंकिंग है वो 36वीं है। कौन निकालता है? अंकटैड निकालता है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, का उद्घाटन किया? वो कहां पे है? रामेश्वरम तमिलनाडु में। तो मोदी जी ने एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन किया है, वो आपका कहां पे है? पंबन ब्रिज जो है रामेश्वर तमिलनाडु में है। बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? ठीक है, किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया भाई? जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय बिंद विलास वन्यजीव रिसोर्ट। ये दोनों को अमेरिका ने हाल ही में आपका जो है टाइम मैगजीन ने सबसे प्रतिष्ठित होटल में आपका जारी किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकथॉन कहां पर आयोजित किया गया? आपका जो पहला खनिज मिनरल खोज पे आपका AI संचालित एक आपका अन्वेषण हुआ, वो कहां हुआ भाई? वो गोवा में हुआ। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया? तो कहां पे लॉन्च किया भाई? झारखंड में। ठीक है, धरती आबा जनजाति अभियान। ठीक है, इस बात को याद रखिए, कहां पर? झारखंड में। ठीक है, आपको पता है उलगुलून मूवमेंट के बारे में सुना आपने? उलगुलून मूवमेंट, उलगुलून अगर आपने सुना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उलगुलून मूवमेंट कहां किससे संबंधित है? मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों के पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है आपका, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स कह लो, उसमें भारत की क्या रैंकिंग थी भाई? उसकी भारत की बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो भारत की रैंकिंग थी वो क्या थी? 118। ठीक है, 118 यानी टोटल देखें तो 10। अगर ऐसे याद ट्रिक्स मतलब भूले ना एग्जाम में तो 1 1 8 8 2 10। ठीक है, तो भारत की जो रैंकिंग थी वो क्या थी? 118वीं रैंकिंग थी। ठीक है, चलिए इस बात को याद रखिएगा। मार्च 25 में कहां पर भारत का पहला PPP ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो है आपका इंदौर में। ठीक है, इंदौर में PPP मॉडल पे ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाएगा ताकि जितने भी आपके ग्रीन वेस्ट होते हैं उसको कलेक्ट किया जाए और उसको सही से रिसाइकिल्ड करके सही जगह उसको स्टोर किया जा सके। तो कहाँ पे किया गया है? आपका इंदौर, मध्य प्रदेश में। 17 से 19 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग, याद रखिएगा 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वो था काल चक्र, जनशक्ति और ग्रह। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट इसमें जितने ही चीजें हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको देखते जाना है। ठीक है, एग्जाम में ताकि कोई चीज आए तो आपका रिकॉल हो जाए। इसरो प्रमुख जो आपका डॉक्टर वी नारायण है 17 मार्च को कहां पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया? तो है आपका IIT मद्रास में। ठीक है, चलिए कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद है जिन्हें मार्च 2025 में GI टैग प्रदान किया गया? तो आपका है तमिलनाडु। याद रखिएगा, कुंभकोणम पान और थोलाई आपका जो फूल है उसको GI टैग मिला, वो आपका किस राज्य का है भाई? तमिलनाडु का। ठीक है, फरवरी, आपको पता है कि सबसे पहले जो GI टैग मिला था वो 2005 में मिला था दार्जिलिंग के टी को। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वो है आपकी 14वीं। ठीक है, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, GTI जो इंडेक्स है आपका, उसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है आपकी 14वीं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना है? तो वो है आपका विकलांगता का अधिकार। ठीक है, आपको पता है फंडामेंटल राइट आपके संविधान के पार्ट 3 में है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अगर आप विकलांगता है, जो लोग विकलांग हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, इनके भाई अगर आप इनको भी चाहते हैं या कुछ कहते हैं तो भी उनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। इस बात को याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? तो है बिहार के बेतिया में। ठीक है, बिहार का जो पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट लगाया जा रहा है वो बिहार के बेतिया में लगाया जाएगा, याद रखिएगा। फरवरी 25 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ, याद रखिएगा, प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक क्या करेगा? प्रगति पथ नामक इन्होंने एक योजना निकाला है। इस योजना के माध्यम से जो उनके ग्रामीण सड़क की है उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको पता है ग्राम सड़क योजना जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में आया था। ठीक है, जिसके तहत चतुर्भुज योजना भी आया था, याद रखिएगा। तो अगर एक पूछता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आया था, तो सन 2000 में लॉन्च हुआ था। आपके इकोनॉमी में के पार्ट में ये पूछ सकता है। ठीक है, तो अभी कर्नाटक ने किया है। फरवरी को कार्बन मार्केट में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां पर आयोजित किया गया? कार्बन की जो आपको मार्केटिंग है, आपको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आपको कार्बन की मार्केटिंग के बारे में बताया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका वो कब आया था? 1997 में आया था। ठीक है, 1997 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल आया था और ये एक्ट जो लागू हुआ था वो सन 2005 में आया था। उसी के तहत आपका कार्बन ट्रेडिंग की भी बात की गई है। अभी दिल्ली में ही इसका जो है एक सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इस बात को आप याद रखेंगे। 30 दिसंबर 2024 को कहां पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? भारत ने अभी आपका अपना पहला ग्लास का जो है वो ब्रिज बनाया है, वो कहां पे है भाई? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो इस चीज को याद रखिएगा, कहां पे पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में। 10 मीटर चौड़ा 77 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए 8 दिसंबर को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्जागरण रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा का कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, अभी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार बताया गया है कि भारतीय जो तटरेखा है उसमें 47.6% की वृद्धि हो गई है। आपको पता है भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो कुल कितनी है? भारत की जो कुल तटीय रेखा की, अगर भारत की बात करूं तो इसके जो कुल तटीय रेखा की लंबाई है वो आपके लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 7500 किलोमीटर है। और कुल कितने राज्यों से भारत की तटरेखा लगती है? कुल 9 राज्यों से इसकी तटरेखा लगती है, जिसमें गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी होती है, फिर आंध्र प्रदेश की होती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपके स्टैटिक पोर्शन में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां पे भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? तो है चेन्नई में। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग डायबिटिक पेशेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। तो पूरे भारत में ये तो इशू है ही है, आपके प्रदेश में भी बहुत तगड़ा सा इशू आया है। आई थिंक प्रदेश जो है आपका नंबर 1 पे आ चुका है डायबिटिक के पेशेंट में। वैसे भी अपनी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग रहेंगे ही। ठीक है, मार्च 25 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहां पे मंजूरी मिली? तो आपके उत्तराखंड में। ठीक है, सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच में एक रोपवे बनाया जाएगा, ये आपके पर्वतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी, एक जल पक्षी है, जनगणना कहाँ कराई गई? तो ये आपके जामनगर गुजरात में। अगर आपके एग्जाम में आता है कि आपके पहला जल पक्षी जो जनगणना कहाँ हुई है भाई, वो आपका जामनगर गुजरात में। ठीक है, आपके जामनगर पता है क्या मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पे है। ठीक है, मरीन बायोडाइवर्सिटी या मरीन नेशनल पार्क भी आपका यहीं पे है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच, जिसे वेडर पक्षी कहते हैं, वाले पक्षी शामिल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पे किस राज्य सरकार के बीपीएल श्रेणी के महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए देने की महिला समृद्धि योजना, अगर आपके एग्जाम में आता है कि महिला समृद्धि योजना हाल ही में किस सरकार ने लॉन्च किया, तो आपका भैया कौन है, दिल्ली सरकार। आपको पता है कि दिल्ली में अभी आपके मुख्यमंत्री जो है बदली हैं, कौन बनी है, रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं और ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हो गई हैं। इनके पहले कौन कौन था, इनके पहले आपके सुषमा स्वराज थी, शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित के बाद आपकी अतिशी मार्लेना जी थी और अब जो चौथी बनी है वो आपकी रेखा गुप्ता बनी है। तो ये आपका जो महिला समृद्धि योजना है, इस योजना के तहत महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपए दिया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात का याद रखिएगा, महिला समृद्धि योजना। ठीक है, पूछता है अगर एग्जाम में कि महिला समृद्धि योजना किससे संबंधित है आपका, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा, आपका जो अटलांटिक सी में है, नॉर्दर्न अटलांटिक सी, मतलब अगर आप मैप देखोगे तो आपका मैप को ऐसे याद रख लिया, पाई से याद रखिए, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन, इस तरह से आपका जो है ओशियन डिवाइड है, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, फिर इधर आपका पैसिफिक आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो अटलांटिक ओशियन होता है उसी के नॉर्थ जोन में आपका बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है, जो बड़ा फेमस ट्रायंगल आपको पता है, बहुत सारे आपने सुनते हो, कोई जहाज वहाँ पे गया गायब हो गया, कोई ये गया गायब हो गया। ठीक है, तो अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज के सफलतापूर्वक लौटने वाले ग्लैक्स एआई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है। ठीक है, तो आपका है इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप। ठीक है, इस बात को समझ याद रखिएगा। फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में जो आपका सबसे अधिक किया है वो है आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पक्षी जो है आपके पाए गए हैं। ग्रेट बैंक यार्ड बैंक जो काउंट हुआ है उस बेसिस पे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाए गए। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन भी यहीं पाया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में दो चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो बुक्सा और एक आपका सुंदरबन। ठीक है, चलिए, वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्य जीव बैंक खोला गया, तो वो आपके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पनवजा नायडू हिमालयन नेशनल पार्क में हाल ही में भारत का पहला वन्य जीव संरक्षण का एक बैंक, बायो बैंक खोला गया। आपको पता है वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत में कब आया था भाई, ठीक है, और आई थिंक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्योंकि ये क्लास लंबी होने वाली है, किसी भी तरह का टेक्निकल इशू आ गया, आवाज़ बीच में गायब हो गई या मिस हो गई तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मुझे एक बार चेक करने देना आप लोग कि मुझे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, चलिए, तो कौन सा भैया कहाँ पे हुआ वन्य जीव बायो बैंक, कहाँ पे खोला गया, पश्चिम बंगाल के पनवजा नायडू में। ठीक है, आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वन्य जीव आपका जो प्रोटेक्शन एक्ट था वो आपका 1972 में आया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था। चलिए अगला देखते हैं स्लाइड। ये सारे जो आपके स्लाइड्स हैं, देखिए सब कुछ आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको रिकॉर्डेड लाइव जिस भी फॉर्म में आप इसको देखिएगा 1.5 की स्पीड कर लीजिएगा, 1.5 की स्पीड या 2 की स्पीड, जिस पे आप कंफर्टेबल होकर देख सकें, बस इसको सुनते जाइएगा। आपका इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, सुनते जाइएगा बस। ठीक है, फरवरी 25 में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, वो है आपके शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास को पता है पहले आरबीआई के गवर्नर थे। आरबीआई की स्थापना आपके कब हुई थी भाई, 1935 में हुई थी, फिर आपका 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। फरवरी 2025 में अभी शक्तिकांत दास जो होते आपके आरबीआई के गवर्नर थे, अब इनका रिटायरमेंट हो गया गवर्नर के पद के बाद, तो इन्होंने मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, फरवरी 25 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की है। सीधा सीधा आपके एग्जाम पूछा कि गवाह सुरक्षा योजना जो है, जो आपके गवाह होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक योजना शुरू की है, कौन सी सरकार आपकी, हरियाणा सरकार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे
जो पहला क्या था, पहला कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। तो अगर आपके एग्जाम पूछता है कि उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो आपका है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपका दूसरा है। पहला आपका कोलकाता का नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। ठीक है, चलिए। मोदी जी ने 24 फरवरी को कहाँ पर झूमुर नृत्य महोत्सव यानी कि झूमुर बी नंदिनी 2025 का उद्घाटन किया है? तो वह है आपके असम गुवाहाटी में। ठीक है, असम में आपको पता है कि आपका कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा। याद रखिएगा, काजीरंगा बड़ा फेमस नेशनल पार्क है आपके असम में है, जो आपके किसके लिए फेमस है भाई? हाथियों के लिए फेमस है। चलिए, बाकी आप लोग ने जो हमारा APL सेशन है, उस सेशन को देखा होगा तो उसमें बहुत अच्छे से सर और मैम ने आपका एनवायरनमेंट का रिवीजन कराया है, हिस्ट्री का रिवीजन कराया है, हर टॉपिक टीचिंग ICT सबका आपका बहुत बेहतरीन ढंग से रिवीजन कराया गया है। चलिए, 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? तो है आपकी हरित क्रांति। ठीक है, अभी आपकी साई फाई साइंस फेस्टिवल जो फिल्म फेस्टिवल हुई है वो आपकी गोवा में हुई है, गोवा के आपके पणजी में हुई है। अब उसका जो थीम क्या थी? हरित क्रांति। आपको पता है हरित क्रांति के जनक जो है वो आपको कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन को आपके हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में 1955-56 के जो दशक था उस पर हरित क्रांति आई थी, और यहाँ से एक मैक्सिकन यानी मैक्सिको की एक गेहूं का प्रजाति लाई गई थी। उसी प्रजाति को हाई एल्डिंग वैरायटी पर HY भी बोला जाता है। उसी के तहत आपका जो है ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो यूपी का जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे इसका जो है प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है, चलिए। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 21 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो है स्वरेल, यानी कि स्व मतलब अपना, रेल मतलब रेल। तो उन्होंने संस्कृत का टर्म ले लिया, स्वरेल नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें क्या होगा, रेलवे की सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह मर्ज करके दे दी जाएंगी, अलग अलग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। चलिए, 4 मार्च को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों का सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो है आपका सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। आपको पता है कि गांवों में या जो बहुत सारे गांव में आप देखते होंगे, अगर आप भी गांव से जुड़ेंगे देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि महिला जो प्रधान होती हैं, फिर उनका जो सारा कामकाज होता है उनके हस्बैंड करते हैं, इसलिए इसका महिला सरपंच या महिला पंच नाम से एक पहले लोग पुकारते थे। ठीक है, तो उसका जो, ताकि उन महिलाओं को सिखाया जा सके, जो महिला प्रधान है उनको सुचारू रूप से शासन से संबंधित जानकारी दी जा सके, उसके लिए एक अभियान चला गया है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस, आपको पता है कि पंचायती राज आपका पार्ट 9 में है। और चलिए आगे देखते हैं, बाकी मैं अभी और फैक्ट आपको बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र अभी कहां पे उद्घाटन किया गया भाई? इसका गुरुग्राम हरियाणा में। इसको याद रखिएगा, भारत का जो पहला विश्व शांति केंद्र उद्घाटन किया गया ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। किसने किया? आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो आपके पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। चलिए ठीक है, अगला आते हैं। बहुत फैक्ट चीज़ बात नहीं करेंगे, जो मुझे आता रहेगा मैं ऐसे ओरली आपको बता दूंगा, जुबानी आपको बता देता जा रहा हूँ, ओरली कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि हमको फटाफट रिवीजन करना है। 28 फरवरी को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विधि विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, का उद्घाटन किया? और दिल्ली के मौसम भवन में। ठीक है, कहां पे? ओपन एयर आर्ट जो आपका म्यूजियम बनाया गया दिल्ली के आपके मौसम भवन में। ये याद रखिएगा, ये आजकल जो ट्रेंड है पूछने का ना, वो कहाँ पे किया जाता है ये भी पूछता है। मौसम भवन में किया गया, किस भवन में किया गया, ये बड़ा ट्रेंड है आजकल करंट अफेयर का पूछने का, तो इस ट्रेंड के हिसाब से चलिएगा कहाँ पूछा गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? जगुआर फाइटर आपका जो पता है उसके स्क्वाड्रन जो शामिल हुई हैं, पहली महिला कौन बनी है भाई? आपका है फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का शर्मा। अनुष्का सिंह नहीं, तनुष्का सिंह जी हैं आपकी, ये आपकी फाइटर पायलट में आपकी बनी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार लगा लीजिए।
मार्च 25 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने किन दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो आपका है विक्रम 3201 और कल्पना 3201, यानी कि विक्रम और कल्पना, इस दोनों नाम को आप याद रखिएगा। इसरो की स्थापना आपको पता है कब हुई थी? इसरो की स्थापना आपको पता है 1969 में हुई थी। 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि 5G आधारित इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? वो आया भिवंडी में। भिवंडी कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क का नाम है आपका देखिए भाई, अब मेरे दिमाग से उतर रहा है, महाराष्ट्र का एक नेशनल पार्क, चलिए आगे मैं बताता हूँ, अगर याद आ जाता, बड़ा फेमस नेशनल पार्क है। ठीक है, चलिए। दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वो है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, जो अभी दिल्ली पुलिस ने एक महिला शिष्टाचार स्क्वाड की घोषणा की है, उसका जो मेन काम है वो क्या है? महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र की जो मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है आपका चंदौली चंदौली नेशनल पार्क, याद रखिएगा। ठीक है, चंदौली एक डिस्ट्रिक्ट आपको उत्तर प्रदेश में, इससे कंफ्यूजन बच्चे करते हैं, तो चंदौली नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। चलिए, मार्च 25 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने के लिए, सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो आपका है पंजाब। ठीक है, अब आप पंजाब के विधानसभा में सांकेतिक भाषा का भी एक, जैसे आप कभी कभी न्यूज चैनल्स देखते होंगे, उसमें एक आता है ना कि जो सांकेतिक भाषा वाला है, एक एंकर बोलता रहता है, साथ में एक एंकर आपको अपने सांकेतिक भाषा का यूज करके बताता रहता है कि जो बाधिर लोग हैं उनको भी पता चले। तो इसके लिए सांकेतिक भाषा का शुरुआत किया है विधानसभा में, कौन किया भैया? पंजाब। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इनका रहा है। मार्च 25 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है? वो आपका कर्नाटक। बहुत सही, धन्यवाद। 100% वृद्धि मार दी उठा करके, यानी कि 2 गुना पैसा हो गया भैया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो चिरांग रीपू जो आपका एलिफेंट रिजर्व है वो आपका असम में है। तो अभी इसको क्या है? नया नेशनल पार्क या नया घोषित किया गया। ठीक है, चलिए, इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सीखना जोलाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा। ठीक है, इसका नाम जो होगा सीखना जोलाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी है? यानी कि पूरे विश्व में किस राज्य में भारत के सबसे ज्यादा बहुत चर्चित वैश्विक गंतव्य बन गया है? तो आपका है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की योजनाओं पर ध्यान रखिएगा। पता नहीं क्यों आयोग आपका जो है मध्य प्रदेश का एग्जाम योजनाओं को पूछता है। एक मिनट भाई, चलिए। यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, बहुत सारे, पन्ना नेशनल पार्क, तो बहुत सारे विरासत स्थल भी यहाँ आपके हैं। तो उसी लिए मध्य प्रदेश को इसका दर्जा मिला है। ठीक है, हाल में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया। देखिए, ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है ऐसे बीचेस को जो नेचुरली बड़ा क्लीन होते हैं और बहुत सारे उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरिया को जब फॉलो करते हैं तो ऐसे बीच को जो आपका ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, हाल ही में तो इस ब्लू फ्लैग के दर्जे को वापस ले लिया गया किसके? ऋषिकोंडा बीच, और ये बीच आपका कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मार्च 25 में जारी 33 देशों के फ्री स्पेस इंडेक्स 25 में भारत की जो रैंक है वो क्या है भैया? 24वीं।
फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक है आपकी 24वीं। मार्च 25 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहां दर्ज की गई, वो है आपका उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक आपके जो नदी डॉल्फिन है आपके उत्तर प्रदेश, आपको याद रखिएगा 5 अक्टूबर को हर साल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को हर साल डॉल्फिन डे मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में किसी न किसी एक सेट में टकरा जाए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं भाई। बस इसको आप देखते जाइए फटाफट, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ देखते जाइए, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर के सवाल हैं, बस देखते जाइएगा। मानव निर्मित द्वीप पे बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? मानव निर्मित द्वीप पे तो आपका सलसेट द्वीप है, जो आपका कहाँ पे है? मुंबई में। आपको पता है कि मानवीय बसावटा वाला ये सबसे बड़ा द्वीप है सलसेट द्वीप, इसीलिए आपका मुंबई बसा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे मानव बसे हैं वैसे बसावट का ये सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है सलसेट। ठीक है, 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 25 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, करप्शन के मामले में जो भारत की रैंक आई है वह है 96। ठीक है, 96, 9 + 6 करें तो 15 होता है। तो जो भारत की रैंकिंग आई है वह है आपकी 96। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की क्या थीम थी? थीम थी जस्ट वी। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप लिखें तो जस्ट वी, ये इनकी थीम थी। राज्य को वैश्विक नवाचार यानी कि इनोवेशन सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली GCC यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरुआत की है? तो वो आपका मध्य प्रदेश ने किया। ठीक है, इस चीज को याद रखना भैया। 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद किसे देश का 26वां ठीक है, देश का 26वां एक सेकंड, ठीक है। तो कहा था राजीव कुमार जी के अभी रिटायर के बाद किसी देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। आपका जो सवाल था वो ये था। ठीक है, एक सेकंड में इसको स्लाइड देख लेता हूँ, स्लाइड को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है भाई, एक सेकंड बस रुकिएगा। ठीक है, तो 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश के बाद किसी देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। तो आपके हैं ज्ञानेश कुमार, इसका रखिएगा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्ञानेश कुमार आपके जो है नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने। आपको पता है कि आर्टिकल जो आपका 324 है, 324 आपका आर्टिकल है। आर्टिकल आपका जो 324 है आपका इलेक्शन कमीशन संबंधित है। इस चीज को याद रखिए। पार्ट 15 आपके सिलेबस में लगा हुआ, तो इस पे सवाल आपके बन सकते हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी आपके नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले स्लाइड पे आते हैं हम। आठवां भारतीय महासागर सम्मेलन आयुषी 2025 का आयोजन 16-17 फरवरी को कहां पे किया गया भाई? आपका है मस्कट, ओमान में। ठीक है, इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी के लिए नई क्षितिज की यात्रा। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो आपका जो सही जवाब है फिलीपींस के सेबू में। कहाँ पे? तमिल का कवि आपका तिरुवल्लुवर है। ठीक है, ये संगम साहित्य से संबंधित कवि थे, संगम साहित्य में इनका काफी अच्छा योगदान रहा था। ठीक है, वहीं पे इनके बारे में बताया गया है। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो दिल्ली स्थित मौसम भवन में। ठीक है, हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा परिसर कहाँ पे खोला है? तो आपका
ये आपका कहाँ पे खोला भाई? बेंगलुरु के महादेवपुर में। इनका जो परिसर का नाम है उसका नाम रखा है इन्होंने अनंत, ठीक है। इसका परिसर कहाँ है? बेंगलुरु के महादेवपुरम में। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने 19 फरवरी को दिल्ली के किस नाम में अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया? वो आपका है केशव कुंज। आपको पता है कि आरएसएस की जो स्थापना है वो 1925 में हेड गेवारकर ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1925 में, याद रखिएगा। हाल ही में देश के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO का अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया, वह है नारी तरंगड़ी, ठीक है। चलिए, यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है, यानी कि आपके पल्सेस जो आपके नब्स होते हैं उसके बीट्स को नापेगा। उसका नाम क्या रखा गया है? नारी तरंगड़ी, ठीक है। भाई आवाज आप लोग बता दीजिएगा कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि अगर आवाज में इश्यू हो गया तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। 20 फरवरी को किसने दिल्ली के 9वीं तथा 4थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो आपका रेखा गुप्ता जी, ठीक है। ये आपकी दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है। आपको 3 महिला मुख्यमंत्री मैंने नाम स्टार्टिंग में बता दिया था। फरवरी 25 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है? तो आपका है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आपको पता है कि इसकी जो कैपिटल है वो सबसे हाईएस्ट प्लेस पे भी मानी जाती है, और अर्जेंटीना में आपके जो लिथियम खनन अन्वेषण का अभी भारत ने एक समझौता भी किया है। लिथियम आपको पता है, लिथियम आपके मोबाइल की बैटरीज में या आपके जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उनकी बैटरीज में आपके प्रयोग होता है। आपके उत्तर प्रदेश में भी एक लिथियम का जो है सेंटर बनाने की बात चल रही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा है? अभी आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया गया गोवा में, तो उसका जो 55वां संस्करण है इसका फोकस देश कौन सा था भाई? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल कौन सा पहल? एन प्राउड पहल का किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका केरल, ठीक है। केरल ने आपके वैज्ञानिक तरीके से दवाओं के जो निपटान है उसके लिए एन प्राउड पहल की उद्घाटन। जो एक्सपायरी दवाई होती है, बहुत सारे लोग दिखते हैं आपके एक्सपायरी दवाई बेचते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक पहल शुरू की है, एन प्राउड पहल। फरवरी 25 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, ठीक है। इसके लिए भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जाति संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो वह है आपका मणिपुर। मणिपुर में आपको पता है यहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर यहाँ पर आपका राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में भाई? आर्टिकल 356 में आपके राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है, ठीक है। आपको पता है कि इमरजेंसी की जो बात है वो आपके पार्ट 18 में है, और इसी के तहत आर्टिकल जो 356 है वो उसी में आपके राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। कुल मिला के भारत में इमरजेंसी का जो 3 प्रकार है, एक आपका राष्ट्रीय होता है 352 में, फिर आपके स्टेट लेवल का होता है, फिर आपका फाइनेंशियल होता है यानी कि आर्टिकल 360। और आज तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये आपके एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था, तो उसका याद रखिएगा कि भारत में अभी तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, तो अभी तक एक बार भी नहीं लगी है, ठीक है। तो मणिपुर में आपका राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा दिया गया भाई, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके टकरा सकता है। फरवरी 2025 में किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है? तो है आपका इंदौर का मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की? जो आपका व्हाइट टाइगर होते हैं उनका जो पहला प्रजनन केंद्र बनाया गया है वो आपका रीवा के मध्य प्रदेश में बनाया गया, ठीक है। चलिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये,
ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। ठीक है, जो पांडुलिपि आपके होते हैं उनको 1 करोड़ पांडुलिपि का आपका संरक्षण किया जाएगा, कंजर्वेशन किया जाएगा। उसी के लिए चलाया गया आपका ज्ञान भारतम मिशन। 1 फरवरी को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम VSH ब्रॉस्ट वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल का निर्माण DRDO के किस संस्था द्वारा किया गया? तो आपका रिसर्च सेंटर इमरात, RCI। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक साइट बनाई जाएगी जहाँ पे पूरे भारत में हायर एजुकेशन के लिए एक वेबसाइट दी जाएगा जहाँ आप अपने अकॉर्डिंग अपने कंटेंट या सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हायर एजुकेशन के टॉपिक में आपका सवाल आ सकता है। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैट बॉट शुरू किया है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। फरवरी 25 से भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्व कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? विजय दुर्ग कर दिया गया, याद रखना। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनार हाउस का नाम बदलकर मानकशा हाउस कर दिया गया। दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 25 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. के किस नाम से इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो आपका है समर्थ। याद रखिएगा, एग्जाम में अगर समर्थ आता है तो क्या करेंगे आप? ये दूरसंचार और IT क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. ने एक इनक्यूबेशन सेंटर प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है समर्थ पोर्टल। ठीक है, मार्च 25 में किसे NIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया? तो है आपका अमिताभ कांत। ठीक है, NIIT जो है उसका जो आपके अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया। मार्च 24 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस राज्य में 110 मेगालिथ संरचनाएं खोजी है? तो आपके है केरल में। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है? तो आपका IIT मद्रास। हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अभ्यारण्य संबंधित FIR दर्ज तक करने के लिए किस राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल का लॉन्च किया है? तो आपका केरल ने। ठीक है, चलिए भाई। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो आपका 24%। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टू श्रीरामलुम की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई भाई? वो है अमरावती। आपको पता है कि पोट्टू श्रीरामलुम का इन्होंने आंध्र की अलग से मांग की थी। 1953 में भारत का पहला जो भाषाई आधार पर राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। इनकी जो से मृत्यु हो गई थी और अभी इनकी 58 ऊंची प्रतिमा बनाई गई 58 फीट अमरावती में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। वरिष्ठ नागरिक आयोग यानी जो बुजुर्गों के लिए है उनके लिए पहला जो भारतीय राज्य बना है आपका कौन सा बना है भाई? केरल। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी के बीच में कहाँ पे किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। ठीक है, चलिए। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया भाई? तो आपका है उत्तर प्रदेश। इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनवरी 25 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? तो आपका है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है? तो आपका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के शहर को शामिल किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2025 के सांस्कृतिक पर्यटन और कृत्रिम
चलिए 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय था वह है आपका सतत विकास के लिए उद्यमिता। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद देश का दूसरा राज्य बना भैया वो है आपका केरल। 10 फरवरी को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग से जन्म का शुभारंभ कहाँ पे किया है वो है आपका एम्स नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर कर दिया है आपका फाय सागर जो झील थी इसकी नाम बदल कर इन्होंने क्या कर दिया है वरुण सागर। फरवरी 25 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में, ठीक है, जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया तो आपका सोरेंग जिला। आपको पता है सिक्किम भारत का जो है पहला राज्य है जहां पे जैविक कृषि यानी कि आपकी जैविक जो खेती हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी भाई सिक्किम में सन 2016 में। इस चीज़ को याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिक्किम आपको पता है 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इन्होंने भारत से टाइप किया और 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इससे भारत का एक नया राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछता ही है। 19 जनवरी को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना तो आपका है मध्य प्रदेश। दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो बेस्ड एयरपोर्ट बन गया तो है आपका देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट जो आपका कहाँ पे है इंदौर में। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो है आपका बी सुब्रमण्यम। आपको पता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो स्थापना हुई थी सन 1983 में हुई थी। अभी इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन बना बी रामासानी सुब्रमण्यम। दिसंबर 24 में फोर्ब्स दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिलाएं हैं और आपका निर्मला सीतारमण जिनका रैंक 48 है, फिर आपके रोशनी नडार जी हैं जिनका रैंक 81 है, फिर आपकी किरण मजूमदार शाह जी हैं जिनका रैंक आपका 82 है। ठीक है, कुल 3 महिलाएं हैं जो इसमें फोर्ब्स में शामिल की गई हैं। दिसंबर 24 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो विटुमिन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है जो नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर नागपुर मानसर बाईपास पर। ठीक है, जनवरी 25 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुरुआत की तो आपका संजय। 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर की शिलान्यास किया है तो आपका करनाल हरियाणा में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 23 नवंबर को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया तो आपका ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। 19 से 22 फरवरी 19 से 22 फरवरी के मध्य में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन, ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे 2024 की थीम थी। देखिए आपको वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड सॉइल डे अगर पूछे तो ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है। कि थीम क्या थी, खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने हाल ही में किस शहर को गज की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने का घोषणा किया, आपका डिब्रूगढ़। ठीक है, राज्य की जो आपकी दूसरी राजधानी बनेगी आपकी कौन सी बनेगी भाई, असम के डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का बात कही है। चलिए, भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है आपके शुभांशु शुक्ला है ये को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया तो आपका एक्सियोम मिशन 4। ठीक है, एक्सियोम मिशन 4 के लिए आपके जो चुने गए उनका शुभांशु शुक्ला जी। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को
रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य किस सुपर ऐप को लॉन्च किया? आपका है स्वरेल। ठीक है, स्वरेल। मैंने पहले ही बताया था, ये रिपीटेड है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 के लिए इस वर्ष की थीम क्या थी? आपका थीम थी रिपब्लिक। जो नई दिल्ली में आपकी पुस्तक मेला हुई है उसकी जो आपकी थीम है वो आपकी है रिपब्लिक। ठीक है, चलिए अगले साल आते हैं भाई। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, आपका है गुनेरी गांव। ठीक है, आपको पता है जैव बायोडाइवर्सिटी जो आपको डे है वो कब मनाया जाता है भाई? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है सन 2002 में आया था। इसी के तहत चेन्नई में आपका एक बायोडाइवर्सिटी जो है आपका मुख्यालय भी स्थापित किया गया है कोबोल के साथ मिलकर के। 29 जनवरी को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV F-15 ये याद रखना से किस नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो आपका है NBS 02, नवोदय विद्यालय संगठन 02। ठीक है, GSLV F-15 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? तो आपका है चेन्नई। पता है आपका डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट भारत में बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में भी रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ का विकास हो रहा है। और डायबिटीज़ कैसे होता है? डायबिटीज़ जो होता है आपका पैनक्रियाज जो होता है उसमें जब कुछ डिस्फंक्शन हो जाते हैं तो उसी के कारण आपका डायबिटीज़ होना शुरू हो जाता है। तो पैनक्रियाज का ही इशू है डायबिटिक। जनवरी 25 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना है। वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हरित सकल घरेलू ग्रीन GDP से जोड़ने वाला पहला राज्य बना भैया आपका छत्तीसगढ़। बड़ा बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत अच्छा एग्जाम्पल डाला जा सकता है मुख्य परीक्षा में इसके लिए। चलिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M स्टालिन ने। आपको पता है कि सिंधु सभ्यता की जो खोज थी दयाराम साहनी जी ने की थी 1912 या 1914 के आसपास। एग्जैक्ट डेट मुझे यहाँ याद है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1912 ही है। तो दयाराम साहनी जी की जो इसकी लिपियों को हर व्यक्ति पढ़ पाए। आपको पता है कि प्रतीकात्मक लिपि थी इसकी, तो इसकी लिपियों को हर बंदा पढ़ सके उसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया है, एक संगठन बनाया है। कौन? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? पहला जैविक मछली क्लस्टर कहाँ भी है? सिक्किम में। आपको पता है सिक्किम में भारत का पहला जैविक कृषि पूर्णतः कंप्लीटली आपका जो जैविक खेती करने वाला राज्य है वो आपका कौन है? सिक्किम है, सन 2016 में। दिसंबर 24 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया गया? तो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, संस्करण की थीम क्या थी? एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। आपको पता है कि हर साल विश्व प्रवासी दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन आपके महात्मा गांधी भारत को वापस लौट के आए थे। ठीक है, 2006 में इसको पहली बार मनाया गया था। हाल ही में किस IIT द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार का प्रारंभ किया गया? तो आपका IIT मद्रास। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 25 का मुख्य विषय क्या था? तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। 16 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवनात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया भैया? वह आपका वडनगर गुजरात में। 20 से 24 जनवरी को 27वें अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा कांग्रेस? अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस ICG का
कहाँ किया गया? वो आपका कोलकाता में। आपको पता है कोलकाता में कांच का बहुत अच्छी खासी फैक्ट्री है। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? तो प्रभावो सुबियांतो आपका कहाँ के भैया? इंडोनेशिया के। चलिए, जनवरी में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? वो आपका रैंक है आपकी तीसरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, कौन ना क्या नाम था उनका? फिल्मोन यांग। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? आपका भोपाल मध्य प्रदेश में। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है? तो फ्रांस। आपका ट्रोजन 155, अगर आपका एग्जाम पूछता ट्रोजन 155 क्या है, तो आपका ये आपका क्या है भाई? तोप है। 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया? तो आपका लोबिया। ठीक है, लोबिया को किया गया। आपको पता है लोबिया अपने साथ ऑक्सीजन और वाटर कैरी कर सकता है, इसलिए लोबिया को प्राथमिकता दी गई होगी। जो टेक्निकल थिंग है इसका है वो यही। ठीक है, हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो आपका भारत पोल पोर्टल। ठीक है, भारत और इंटरपोल को मिक्स करके बनाया गया है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 25 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? आपका जम्मू में। आपको पता है भारत में कुल 18 रेलवे जोन इस समय स्थापित है। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहां अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया है? तो आपका है लखनऊ। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अटल युवा कुंभ का जो आपका उद्घाटन किया गया है वो आपका लखनऊ में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ये आपका नेशनल करंट अफेयर हो गया। अब आपके अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पे आते हैं। 2 मिनट का आप लोग ब्रेक लीजिए, फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर शुरू करेंगे और 2.5 से 3 घंटे में कोशिश करेंगे कि सारा मलान हो जाए। बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत फैक्ट है भैया, कैसा पढ़ाया जा रहा है, किस पे कोशिश करेंगे। बस आप क्या करो कि बस देखते जाओ वीडियो को, आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ नहीं है। कॉन्सेप्ट वाली जो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, करंट अफेयर बस आप देखते जाओ। इसके बाद जो MCQ का सेशन आएगा वो देख लेना, आपका काम, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अपना अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को शुरू करते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां जो संस्करण है 4 अप्रैल को कहां पर आयोजित किया गया भाई? आपका थाईलैंड में। मोदी जी आपको पता है थाईलैंड में भी गए थे। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च को लॉन्च किया, वो आपका क्या है? फ्रेम 2। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 28 मार्च को किन 2 देशों ने विनाशकारी भूकंप आया? किन 2 देशों में? आपका म्यांमार और थाईलैंड में। पता है यहाँ पे विनाशकारी भूकंप है, इसके लिए भारत ने आपका कौन सा ऑपरेशन चलाया था भाई? ऑपरेशन ब्रह्मा। 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने म्यांमार में थाईलैंड से अधिक तबाही मचाई। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा 92 बिलियन डॉलर मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा है? तो आपका है फ्रांस। फ्रांस में भारत 92 बिलियन डॉलर का आपका हाइड्रोजन का जो है वो भंडार मिला है। ठीक है, फ्रांस की जो आपकी राजधानी क्या भैया? पेरिस। पेरिस किस अगर एग्जाम में आपके पूछता है ज्योग्राफी में, पेरिस का जो है फ्रांस की जब कैपिटल किस नदी के किनारे है? तो आपका है सीन। इसी तरह अगर आपका पूछता है कि लंदन किस नदी के किनारे है? तो आपका थेम्स। ये 2 शहर याद रखना, मैच द कॉलेज में आएगा तो आप उसको लगा सकते हैं। 3 से 6 मार्च के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपका बार्सिलोना स्पेन में। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस की उत्सर्जन हुआ? आपको पता है इथियोपिया में। आपको पता है जब ज्वालामुखी का उत्सर्जन होता है तो उसमें बहुत मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, मीथेन निकलते हैं और बहुत सारे अन्य गैसेस निकलते हैं। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये आपका जो अभी फेंटेल ज्वालामुखी है ये कहाँ पे है? आपका इथियोपिया में। हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलॉट नामक अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का नाम किया? क्या नाम है इसका? ओसेलॉट। कौन? अमेजन ने किया है। थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल को आयोजित किए गए 6ठे बिम्स्टेक बंगाल इनिशिएटिव पर
टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन, जो आपका बिम्स्टेक का मुख्य विषय क्या था, होता है समृद्धि, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है, ये 6वां संस्करण था, इसको याद रखिएगा। कहाँ पे याद किया गया आपका? काठमांडू, थाईलैंड में। मार्च 25 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग? तो अमेरिका का टेक्सास स्थित कंपनी